सुबह उठते ही लोग 5 भीगे हुए बादाम खाना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे हमें पावर मिलेगी, दिमाग तेज होगा, बॉडी एनर्जेटिक रहेगी। लेकिन एक छोटा सा सवाल, अगर बादाम इतना ही पावरफुल है तो पुराने जमाने में हमारे दादा दादी नाना नानी रोज बादाम क्यों नहीं खाते थे? सच तो यह है कि पुराने जमाने में बादाम से ज्यादा भी एक चीज थी जो बहुत ज्यादा पावरफुल थी, और आप कह सकते हैं कि इससे कई गुना ज्यादा पावरफुल थी। मैं बात कर रहा हूं भीगा हुआ मूंग की। तो आज हम कंपैरिजन करते हैं भीगा हुआ बादाम वर्सेस भीगा हुआ मूंग। क्या सच में जो हम सुपर फूड समझ के खा रहे हैं, क्या वो सही में सुपर फूड भी है? तो आज हम बात शुरू करते हैं बादाम की। बादाम दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल नट माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपको हेल्दी फैट्स मिलते हैं, विटामिन ए मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है और एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिलते हैं। पूरी इसी वजह से बादाम को ब्रेन फूड भी कहा जाता है, और पुराने भारत में बादाम को हमेशा भिगो के ही खाया जाता था। क्यों? क्योंकि इसके छिलके के अंदर एक एसिड पाया जाता है, उसका नाम होता है हाइटिक एसिड। और यही सबसे बड़ा रीजन है कि जो आप बादाम भिगो कर खाते हैं उसके पीछे का साइंस यही है कि अगर आप इसे भिगाएंगे नहीं तो ये आपकी बॉडी के अंदर प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं होगा, आपको इसके प्रॉपर मिनरल्स नहीं मिलेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या बादाम आपके डेली न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट पूरी करता है, या फिर कोई और फूड भी है जो इतना ही पावरफुल है? नहीं। अब बात करते हैं भीगा हुआ मूंग की। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि मूंग दाल भारत की सबसे पुरानी पल्सेस में से एक है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट एक और भी है कि मूंग दाल सिर्फ पकाकर नहीं, भिगाकर और स्प्राउट करके भी खाई जाती है। जब मूंग दाल पानी के अंदर भीगती है तो उसके अंदर एक बायोलॉजिकल प्रोसेस स्टार्ट होता है। इस पूरे प्रोसेस के अंदर एंजाइम्स एक्टिवेट होते हैं, न्यूट्रिएंट्स ब्रेक होते हैं और डाइजेशन इजी हो जाता है। और एक और फैक्ट, अगर आप इसे थोड़ा और समय देंगे तो इसके अंदर स्प्राउटिंग भी स्टार्ट हो जाती है। स्प्राउटिंग जब स्टार्ट होता है तो स्प्राउटिंग होने से मूंग दाल के अंदर सबसे ज्यादा विटामिन सी होता है। और जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो सारे लोग न्यूट्रिएंट्स के नाम पे मूंग दाल खाने के लिए ही कहते हैं। क्यों? क्योंकि मूंग दाल एक लिविंग फूड है। अब एक छोटा सा कंपैरिजन करते हैं। बादाम के अंदर हेल्दी फैट्स होते हैं, विटामिन ई होता है और ब्रेन सपोर्ट न्यूट्रिएंट्स। और इसके साथ एक प्रॉब्लम भी है, बादाम जो होता है वो एक्सपेंसिव होता है और कैलोरी डेंस भी होता है। और अगर अब हम भीगा मूंग की बात करें तो मूंग के अंदर फाइबर हाई होता है, प्रोटीन रिच होता है, सबसे जरूरी बात अफोर्डेबल है। इसीलिए कहा जाता है कि पुराने घरों के अंदर और पुराने लोग सबसे ज्यादा मूंग दाल का ही यूज किया करते थे। अगर हम ट्रेडिशनल इंडियन पैटर्न्स देखें तो हमें एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग मिलती है उसके अंदर। जो हमारे पुराने लोग थे वो भीगी हुई चीजें खाना ज्यादा प्रेफर करते थे, जैसे स्प्राउटेड चना, स्प्राउटेड मूंग, फर्मेंटेड फूड, छाछ, ये सब चीजें खाना ज्यादा पसंद करते थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम में नट्स यानी कि बादाम, काजू, ये सब कुछ बहुत ही महंगे और लग्जरी आइटम्स के अंदर आते थे जिन्हें वो उस टाइम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। और यही सबसे बड़ा रीजन था कि वो अपनी डेली डाइट यानी कि डेली प्रोटीन सोर्स के लिए सिर्फ और सिर्फ स्प्राउटेड चीजों पर ही बिलीव करते थे, चाहे वो दाल हो चाहे वो चना हो। तो अब आपके सवाल का जवाब कि बेटर कौन सा है, बादाम या फिर मूंग, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि दोनों ही बेटर है। दोनों के अंदर चीजें आपको अलग अलग मिलती है। बादाम के अंदर आपको मिलते हैं हेल्दी फैट्स और ब्रेन सपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, और वहीं मूंग के अंदर आपको मिलता है डेली प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स और इजी डाइजेशन। इसीलिए डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि अगर आपको डेली प्रोटीन चाहिए तो आप बादाम से ज्यादा मूंग पे विश्वास कर सकते हैं। कभी कभी सबसे पावरफुल फूड वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा महंगा हो, बल्कि वो होते हैं जो सबसे ज्यादा ट्रेडिशनल और सिंपल होते हैं। और यही रीजन था कि हमारे पुराने लोगों ने अपनी डाइट के अंदर हमेशा चना, दाल, तिल ऐसे खाने को चुना। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज्यादा प्रोटीन रिच और सिंपल फूड थे। सुपर फूड नया नहीं है, बस आज के टाइम पे उनको भुला दिया गया है। अगर आपको भी इंडियन फूड्स एक्सप्लोर करने में मजा आता है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और क्योंकि यहाँ हम एक्सप्लोर करते हैं हिडन रेसिपीज ऑफ इंडिया। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में।